हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक और नया टॉपिक दैट इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस टॉपिक के बारे में अब जब हम बात करने जा रहे हैं तो इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट बातें मैं इसके बारे में आप लोगों को बता दूँ कि ये जो टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये ना सिर्फ आपकी 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है बल्कि 11th में भी इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में हो सके उसको पढ़ें। साथ ही साथ एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो टॉपिक है इसका आपकी डेली यूज़ के लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर आप इस चैप्टर को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे तो डेफिनेटली आपका कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इसे शॉर्ट में एपी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इन दोनों टर्मिनोलॉजीज का मतलब क्या होता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि अरिथमेटिक का मतलब होता है न्यूमेरिकल मैथ्स, है ना, जिसे हम बिल्कुल अपनी साधारण सी भाषा में बोलते हैं अंक गणित, न्यूमेरिकल मैथ्स। और प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। प्रोग्रेशन का मतलब होता है कुछ ऐसी सीक्वेंसेस जो किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करती हैं। सीक्वेंसेस दैट फॉलोज सम पर्टिकुलर पैटर्न। आइए डिस्कस करते हैं हम ये किस टाइप की सीक्वेंसेस होती हैं। तो सबसे पहले यदि अगर मैं आपसे बात करूं 2 4 6 8 डैश 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 3 6 9 डैश अप टू इन्फिनिटी, इसी तरीके से 5 10 15 अप टू इन्फिनिटी, 100 90 80 अप टू इन्फिनिटी। जैसा कि आप यहाँ पर बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे कि ये जो मैंने कुछ सीक्वेंसेस यहाँ पर लिखी हैं, आप इनके पैटर्न को प्रेडिक्ट करके ये बता सकते हैं कि इनका आने वाला नेक्स्ट टर्म क्या होगा, यानी कि आप इनके पैटर्न को समझ पा रहे हैं। जैसे अगर मैं पहली सीक्वेंस की अगर आपसे बात करूँ 2 4 6 एंड 8, ठीक है, तो हम यहाँ से ये प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है ये 2 2 के डिफरेंस से आगे बढ़ रही है। इसी तरीके से 3 6 9, तो अगला टर्म क्या होगा यहाँ पर 12। हम प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि ये सीक्वेंस किस तरीके का पैटर्न फॉलो कर रही है। सेम इसी तरीके से नेक्स्ट सीक्वेंस में भी, और फिर उसके बाद हमारे पास ये सीक्वेंस में भी। तो यहाँ से एक चीज़ तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियरली बैठ गई होगी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है कुछ ऐसी सीक्वेंसेस जो एक ऐसा पैटर्न फॉलो कर रही हो जिनके एलिमेंट्स के बीच का डिफरेंस जो है वो क्या हो, सेम हो। ऐसा ना है कि ये जो डिफरेंस है हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, ये जो डिफरेंस है कई बार हो सकता है नेगेटिव डायरेक्शन में भी मूव कर रहा हो। जैसे मैंने ये जो लास्ट सीक्वेंस लिखी हुई है 100 90 80, तो ये भी जो है एक सीक्वेंस हमारे पास आगे बढ़ रही है लेकिन ये नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है। यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितने का आ रहा है, -10 का। तो एक चीज़ आपके दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसी सीक्वेंसेस होती हैं जिनके बीच में सभी एलिमेंट्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी सीक्वेंसेस जो है हमारे पास एपी हैं। ठीक है, मैं आप लोगों के नॉलेज के लिए यहाँ पर थोड़ा सा कुछ और चीज़ें एक्स्ट्रा में बता दे रहा हूँ। जैसे एक सीक्वेंस मेरे पास यहाँ पर है, सपोज मान लीजिए 3 6 सॉरी 3 के बाद आप यहाँ पर क्या ले लीजिए 9 9 के बाद 27 27 के बाद 81। ये भी एक सीक्वेंस है हमारे पास। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, 3 की पावर 1 3 की पावर 2 3 की पावर 3 3 की पावर 4। इसी तरीके से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो नेक्स्ट टर्म होगी वो हमारे पास क्या होगी, 3 की पावर 4 होगी। बट ये एपी नहीं है क्योंकि इनके बीच के सारे इनके एलिमेंट्स के बीच का डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है। क्योंकि आप स्टार्टिंग 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो 6 का, देन नेक्स्ट टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारे पास
तकरीबन 18 का डिफरेंस है ना। तो ऐसी जो सीक्वेंसेस कहलाती हैं ये कहलाती हैं जीपी, बट ये अभी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो एपी क्या होती है, ये सारी चीज़ें आप अगर अच्छे से समझ पाए होंगे तो मैं आगे बढ़ता हूँ। कुछ आगे की टर्मिनोलॉजी समझाने के लिए मुझे इसे यहाँ पर रफ करना पड़ेगा। सो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पॉज कर लें नोट करने से पहले। अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज की बात कर लेते हैं जो पूरी एपी में हमारे पास यूज होने वाली है। किसी भी सीक्वेंस के फर्स्ट एलिमेंट को डिनोट किया जाता है ए से। ए मीन्स फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। डी बराबर होता है हमारे पास कॉमन डिफरेंस, है ना। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि आपको हमेशा आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को माइनस करना है। इसके बाद आता है हमारे पास एन। एन बराबर होता है नंबर ऑफ टर्म्स इन सीक्वेंस, ठीक है। किसी भी सीक्वेंस के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं उसको डिनोट किया जाता है एन से, ठीक है। एंड लास्ट एल इज इक्वल्स टू लास्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिकल एक एग्जांपल देकर यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। सपोज मान लीजिए कि एक सीक्वेंस है हमारे पास 5, 10, 15, 20 और ये जो सीक्वेंस है ये कहीं जाकर हमारे पास सपोज मान लीजिए 100 पर एंड हो रही है, ठीक है। तो मैं अब यहाँ से अगर यहाँ से देखूँ इसको क्रॉस चेक करूँ तो मुझे यहाँ पर फर्स्ट टर्म यानी कि ए बराबर कितना है 5, डी यानी कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम हमेशा क्या करते थे, आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस करते थे। तो यहाँ पर जो डिफरेंस निकल कर आ रहा है इन एलिमेंट्स के बीच का वो भी कितना है 5। एन बराबर कितना होगा, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक इस सीक्वेंस में कितने टर्म्स हैं ये अभी प्रेडिक्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर आप जनरली अगर इसको 5 के टेबल से मेजर कर लें तो 5 10 50 होता है, तो 5 20 100। तो हम जनरल एक मैथमेटिक्स लगाकर बता सकते हैं कि इस सीक्वेंस के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, 20 एलिमेंट्स होंगे। बल्कि इसकी एक पूरी प्रोसीजर है, अभी आगे चलकर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि किसी भी सीक्वेंस के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं ये भी हमें कैलकुलेट करना होता है। लास्ट टर्म, अब जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि इस सीक्वेंस के अंदर लास्ट टर्म क्या है हमारे पास 100। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी कैसे प्रेडिक्ट करते हैं हम किसी भी सीक्वेंस को देखकर और कैसे इनका यूज किया जाता है। बढ़ते हैं हम आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास जनरल टर्म या फिर जिसको हम बोलते हैं nth टर्म ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। जनरल टर्म या फिर nth टर्म ऑफ सीक्वेंस। इसको बताने से पहले मैं आप लोगों को एपी का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन और दे दूं। अब यदि अगर मैंने ये टर्मिनोलॉजी आप लोगों से डिस्कस कर ली है तो आपके दिमाग में एक चीज़ और बिल्कुल क्लियरली आ जानी चाहिए कि कोई भी एपी किस तरीके से मूव करती है। उसका फर्स्ट टर्म क्या होता है ए, देन नेक्स्ट टर्म क्या होता है हमारे पास ए प्लस डी, देन नेक्स्ट टर्म ए प्लस 2d, देन उसके बाद नेक्स्ट टर्म ए प्लस 3d, देन नेक्स्ट टर्म ए प्लस 4d, अप टू ये इस तरीके से कहाँ तक जाती है a प्लस एन डी तक, ठीक है। तो आपको ये देखकर समझ में आ रहा होगा कि ये जो है हमारे पास ये क्या है फर्स्ट टर्म, ये क्या है हमारे पास सेकेंड टर्म, ये क्या है हमारे पास थर्ड टर्म, ये क्या है हमारे पास फोर्थ टर्म। तो अब आप लोगों को देखकर यहाँ पर एक पैटर्न और समझ में आने लगा होगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले क्वेश्चंस में यूज़ करने के लिए। ए फर्स्ट टर्म, ए प्लस डी सेकेंड टर्म,
a प्लस 2d थर्ड टर्म, a प्लस 3d फोर्थ टर्म है, और इसी तरीके से ये जो सीक्वेंस है ये आगे बढ़ती जा रही है। यानी कि हम जो भी टर्म की बात कर रहे हैं उसमें d के साथ एक कम नंबर का मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ से जो जनरल टर्म का जो फॉर्मूला निकल कर आता है हमारे पास, जिसको बहुत सारी बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिनोट किया गया है, या तो tn या फिर इसको an से भी डिनोट किया जाता है, और ये होता है हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो पूरी एपी में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, तो ज़रा ध्यान से समझिएगा इसे। nth टर्म बराबर क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको मैं आपको बहुत आसानी से आपके दिमाग में बिठाने की कोशिश करता हूँ। जैसे सपोज मान लो किसी भी सीक्वेंस का हमें 17th टर्म निकालना है, ठीक है, तो 17th टर्म बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस 16d, ठीक है। अगर सपोज मान लीजिए हमें 70th टर्म निकालना है, तो 70th टर्म बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस 69d। सपोज मान लीजिए हमें 90th टर्म निकालना है, तो 90th टर्म बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 89d, और इस तरीके से ये पूरी सीक्वेंस हमारे पास आगे बढ़ती जाती है, ठीक है। एक बार और मैं आप लोगों को इसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करता हूँ। 17th टर्म, 17 से एक कम नंबर हमने d के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 70th टर्म, 70 से एक कम नंबर हमने d के साथ मल्टीप्लाई कर दिया प्लस a। 90th टर्म, 90 से एक कम नंबर हमने d के साथ मल्टीप्लाई कर दिया प्लस a। तो इस तरीके से हमारे पास पूरी सीक्वेंस बनाई जाती है, ठीक है। अब ये जनरल टर्म का जो फॉर्मूला है इसको यूज कैसे किया जाता है, ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, एक क्वेश्चन एनालाइज करता हूँ कि कैसे इस जनरल टर्म को यूज किया जाता है। अभी यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ले लिया है इसके लिए आपके सामने। सपोज 5, 10, 15, 20 और ये इस तरीके से चली जा रही है। अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया कि इस सीक्वेंस के 101th टर्म को हमें फाइंड करना है, ठीक है। कौन से टर्म को हमें फाइंड करना है, टू फाइंड 101th टर्म इस सीक्वेंस का, ठीक है। तो अब सडनली हमारे दिमाग में स्ट्राइक कर जाना चाहिए, अभी केवल आपकी समझ के लिए मैं यहाँ पर फॉर्मूला दोबारा लिख दे रहा हूँ। कोई भी nth टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें कौन सा टर्म निकालना था, 101, तो n की प्लेस पर क्या आने वाला है, अब 101। इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, 5 प्लस एन माइनस 1, दैट इज 101 माइनस 1, और डिफरेंस कितने का है हमारे पास यहाँ पर, 5 का। इसको सॉल्व करते हैं आगे हम, 5 प्लस 100 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 500, दैट इज 505. Here is the answer. That means the given sequence having 101th term is 505. इस तरीके से इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है किसी भी सीक्वेंस में कोई भी पर्टिकुलर टर्म फाइंड करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम और एक और कॉन्सेप्ट की तरफ ध्यान देते हैं, दैट इज लास्ट टर्म, ठीक है। लास्ट टर्म और nth टर्म जनरली फॉर्मूला जो है वो सेम है, पर डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में कैसे इनका यूज किया जाता है। एक चीज और नोट कर लें आप लोग, किसी भी सीक्वेंस का लास्ट टर्म बराबर भी यही होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब इसको कैसे यूज किया जाता है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अगर सपोज मान लीजिए कि ये जो सीक्वेंस है ये कहीं जाकर मेरे पास 1005 पर एंड हो रही होती, ठीक है, तो अब मेरे पास सबसे बड़ा टास्क क्या होता है कि मुझे ये फाइंड करना है कि ये जो सीक्वेंस 5 से स्टार्ट होकर 1005 पर एंड हो रही है इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, यानी कि अल्टीमेटली वो हमसे क्या फाइंड करने को बोल रहा है, एन फाइंड करने को बोल रहा है। तब ऐसी सिचुएशन में हमें इस फॉर्मूले को अप्लाई करना पड़ता है। कैसे, जरा ध्यान से समझिएगा। इस सीक्वेंस में लास्ट टर्म क्या है हमारे पास, 100, ए बराबर कितना है 5,
n हमें मालूम नहीं है जिसे हमें कैलकुलेट करना है, और डिफरेंस कितने का है 5। इस 5 को मैंने इधर ट्रांसपोज करा तो 1005 माइनस 5 दैट इज 1000, और यहाँ पर कितना बचने वाला है हमारे पास n माइनस 1 इंटू 5। ठीक है, तो इस 5 को मैंने जैसे ही इधर लाऊंगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा मेरे पास, तो मैं इसको यहीं कैंसिल कर लूँ, 5 2 सा 10 और ये 2 0 एज इट इज। इस माइनस 1 को भी यदि अगर मैं इधर ट्रांसपोज करूंगा तो अभी यहाँ पर मेरे पास कितना बचा है 200 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से जो n की वैल्यू मुझे मिलने वाली है वो कितनी होगी 201। यानी कि एक चीज़ और मेरे पास क्लियर हो गई कि अब यदि अगर मुझे कोई सीक्वेंस दी गई है और उसका लास्ट टर्म मुझे पता है तो मैं उसके नंबर ऑफ टर्म्स को भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो अभी हमने देखा कि किसी भी सीक्वेंस का जनरल टर्म कैसे निकाला जाता है, यदि अगर उसकी लास्ट टर्म दी गई हो तो उसके अंदर के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकाले जाते हैं। अब अगले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, दैट इज सम ऑफ nth टर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट। Sum of nth term of sequence। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है और क्या इसका यूटिलाइजेशन है, इसको भी जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। सम ऑफ nth टर्म, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को फॉर्मूला बता देता हूँ कि सम ऑफ nth टर्म बराबर होता है हमारे पास n/2 a प्लस n। ए फर्स्ट टर्म, एल मीन्स लास्ट टर्म। और इसी फॉर्मूले को यदि अगर मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लूं तो n/2 यहाँ पर a तो एज इट इज, और लास्ट टर्म के लिए अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दैट मीन्स ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई होकर हमें क्या देने वाला है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब डिफरेंट सिचुएशन में इन दोनों फॉर्मूलेस को यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है जरा ध्यान से समझना। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जांपल देकर समझाता हूँ। ठीक है, अगर किसी भी सीक्वेंस में हमें लास्ट टर्म दिया गया है तब तो आप लोगों को ये फॉर्मूला यूज करना है। अदरवाइज अगर लास्ट टर्म नहीं दिया गया है और बोल दिया कि किसी भी सीक्वेंस के पर्टिकुलर इतने टर्म्स का आप लोग सम कैलकुलेट करके निकालिए, तब उस कंडीशन में आपको इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। दोनों ही फॉर्मूलों में एक चीज बिल्कुल नेसेसरी आप लोगों को दिखाई दे रही है, दैट इज एन की जरूरत हमें दोनों ही फॉर्मूले में पढ़ने वाली है। तो देखते हैं कैसे यूटिलाइज करेंगे इस फॉर्मूले को हम। इसको रफ करने के लिए आगे मुझे इसे रफ करना पड़ेगा, तो प्लीज आप लोग वीडियो पॉज कर लें इसको नोट करने के लिए। चलिए देखिए, मैंने यहाँ पर फिर से एक वही एग्जांपल कंसीडर कर लिया। 5 10 15 20 इस तरीके से ये सीक्वेंस चली जा रही है। अब उन्होंने क्वेश्चन यहाँ पर एनालाइज किया कि इस सीक्वेंस के 100 टर्म्स का सम निकालिए। 100 टर्म्स का सम मतलब कैसे, ये एक टर्म, ये दो टर्म, ये तीन टर्म, ये चार टर्म्स, ऐसे कितनी टर्म्स का सम निकालना है आप लोगों को 100 टर्म्स का सम निकालना है। तो सबसे पहले ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को जितनी भी चीजें गिवन हो आप वो मेंशन कर लें। यहाँ पर हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, a बराबर कितना है 5, d बराबर कितना है 5, n कितने टर्म्स का सम निकालना है हमें 100 टर्म्स का सम निकालना है। ठीक है, इतनी चीजें हमें यहाँ पर गिवन है। तो ऐसी कंडीशन में ऑब्वियसली हम दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि लास्ट टर्म हमें क्या है वो तो हमें पता नहीं है। तो सम ऑफ 100 टर्म्स इस तरीके से डिनोट किया जाएगा, ऐसे जैसे मैंने वहां पर SN लिखा था। तो अब आप लोगों को जितने भी टर्म्स का सम निकालने के लिए दिया जाए वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या था हमारे पास n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
इसको करने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि इस फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जब कभी भी आप आगे चलकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फेस करेंगे, फटाफट कैलकुलेशन होता है इससे, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें n की जगह पर क्या रखना है, 100/2, 2a दैट मीन्स 2 into 5 प्लस n माइनस 1 दैट इज 100 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5। कैलकुलेट करते हैं ऐसे, तो 100 डिवाइडेड बाय 2 50, 2 into 5 10, 100 माइनस 1 99 into 5 50, यहाँ पर कितना होने वाला है 5 9 सा 45, कैरी 4, 5 9 सा 45 और 4 49, 5 into 40 495 प्लस 10 दैट इज 505। इसे आगे हम और सॉल्व कर लें तो 0 तो एज इट इज, 5 5 सा 25, 2 और 5 5 सा 25, तो ये कितना आ गया हमारे पास 25250। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास जब सीक्वेंस ये दी गई थी हमें, तब उस कंडीशन में इस सीक्वेंस के 100 टर्म्स का सम कितना था हमारे पास 25250। अब यहीं पर मैं सिचुएशन जरा सी चेंज करने वाला हूँ, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा आगे क्या होने वाला है। अब मैंने ये कहा कि मैंने इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करा, है ना, और ये बोला कि ये जो सीक्वेंस है हमारे पास ये कहीं 1005 पर जाकर एंड हो रही थी। अब ऐसी सिचुएशन में बोला कि अब आप इस सीक्वेंस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सम निकालिए। तो ऐसी सिचुएशन में अब आप क्या करेंगे, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, इसको आप लोग पॉज करिएगा नोट करने से पहले। ठीक है, अब हमारे पास टास्क क्या है जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। a बराबर 5, d बराबर 5, l बराबर 1005, ठीक है। हमें कैलकुलेट करना है सम ऑफ n टर्म्स, यानी कि अब सबसे पहला टास्क तो हमारे पास ये है कि हमें n कैलकुलेट करना है कि सीक्वेंस के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। तो वापस से हम वहाँ पर क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म कितना दिया गया है हमारे पास 1005, a की वैल्यू थी 5, n माइनस 1, डी की वैल्यू है हमारे पास 5। फटाफट मैं, क्योंकि ऑलरेडी इसको पहले भी कर चुका हूँ मैं, तो मैं अब जरा ज़्यादा समय नहीं लूँगा इसमें। इसको इधर ट्रांसपोज करूँगा तो यहाँ कितना बचने वाला है 1000, n माइनस 1 इंटू 5 से मैंने इसे कैंसिल किया तो यहाँ पर कितना आ गया 200, n माइनस 1, इस 1 को मैंने इधर शिफ्ट करा तो ये कितना आ गया मेरे पास n बराबर 201, यानी कि मुझे सम कितने एलिमेंट्स का निकालना है 201 एलिमेंट्स का, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ मैं, तो सम अप टू 201 टर्म्स। और ऐसी सिचुएशन में जब हमें लास्ट टर्म दिया होता है तब हम क्या करते हैं, पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, दैट इज n/2, यानी कि 201 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर क्या आने वाला है a प्लस l। a की वैल्यू थी हमारे पास 5 और लास्ट टर्म था 1005। 201 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1010, दैट इज 5 प्लस 1005, तो कितना मिला हमें 1010। इसको भी यदि अगर मैं इससे कट शॉर्ट करूं तो 2 5 ज़ा 10, 0 2 5 ज़ा 10, तो ये हो जाएगा 201 इंटू 505। आई होप आप लोग मल्टीप्लिकेशन आसानी से कर पाएंगे, तब आप लोग इसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो भी आएगा वो इस सीक्वेंस जो 5 से स्टार्ट होकर 1005 पर एंड हो रही है उसके सारे एलिमेंट्स का क्या होगा सम होगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास पूरा बेसिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बारे में कुछ चीज़ें और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो फॉर्मूला है इसका भी आप लोग अगर डेरिवेशन पढ़ना चाहें तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया, उसको भी मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगा आपके लिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मुझे उससे थोड़ा सा हौसला अफजाई मिलती जाए और मैं आपके लिए आगे अच्छे से अच्छे वीडियो बना पाऊँ। थैंक यू सो मच।